बोस टूल से काम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी को चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम BS6 गाड़ियों के साथ बैटरी का इशू है। इशू का क्या है कि बैटरी डाउन रहेगा तो आपका काम करने के बाद भी आप रिजल्ट में कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। उसके बाद ये देखो बैटरी लोड टेस्टर है, बैटरी लोड टेस्टर की मदद से हमें बैटरी चेक करना है, ठीक है। अब ये चूँकि कितने एम्पियर की बैटरी है, 8 एम्पियर की, तो 8 एम्पियर के लिए आपको कितना नंबर है इसमें, 49, ठीक है। तो ये 49 वाले पे यानी TZ9 8 एम्पियर की है, तो 49 पे जब आप इसको टेस्ट करोगे तो ये आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। 11.9 अप्रॉक्स 12 वोल्ट है, तो हमारा बैटरी ओके है। उसके बाद हमें क्या करना है, चाबी डिस्कनेक्ट करके ही, मतलब चाबी ऑफ करके ही हमें बोस टूल कनेक्ट करना है, जैसा कि आपने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चाबी को ऑन करेंगे, हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका बोस टूल है जो बजाज गाड़ियों के लिए होता है और किसी में तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि बोस टूल में आपका आएगा यहाँ पे रिमेनिंग सेशन, ये कुछ बटन वगैरह है इसमें, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन आएगा, व्हीकल डायग्नोसिस एंड सिस्टम सेटअप। जब आप लैपटॉप पे लगाएंगे तो सिस्टम सेटअप, नहीं तो गाड़ी पे लगाएंगे तो व्हीकल डायग्नोसिस। तो व्हीकल डायग्नोसिस पे आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब इसमें मॉडल ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सी गाड़ी कौन से सन की है, ये आपको पता चलेगा चेसिस नंबर देखकर, ठीक है। चेसिस नंबर का कोड होता है, उस कोड को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चेसिस नंबर के अकॉर्डिंग इस गाड़ी का 2023 है। अगर आपको चेसिस कोड नहीं मालूम है तो आप गूगल कर लेंगे, वहाँ से चेसिस नंबर कैसे देखा जाता है आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। 2023 में जाएंगे। चूँकि ये गाड़ी 125 सीसी से ज़्यादा है तो आपको स्पोर्ट, और अगर 125 सीसी से कम है तो कौन सा, कम्यूटर, ठीक है। तो आप स्पोर्ट में चले जाएंगे। स्पोर्ट में जाने के बाद आपको किस में जाना है, इस गाड़ी को सेलेक्ट करना है। ये गाड़ी है P150, ठीक है। तो आपको P150 सेलेक्ट करना है। P150 मिकुनी वाला इश्यू है। अच्छा, इसमें क्या है कि बोस टूल यूज करते समय आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा इश्यू आपके पास लगा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं इसमें, इस गाड़ी में फ़िलहाल मिकुनी इश्यू है जी, ठीक है। तो आप मिकुनी सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको EMS चेक करना है तो EMS, LCD चेक करना है तो LCD, और ABS चेक करना है तो आप ABS में जाएंगे। तो हमने EMS सेलेक्ट कर लिया। EMS के बाद अगर कोड पढ़ना है तो आप किस में जाएंगे, रीड कोड में। तो अगर इसमें कोई कोड रहेगा तो कोड यहाँ बन के आएगा, उस कोड के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर कोड को हटाना है तो इरेज करेंगे, इरेज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको कोड हटाना है तो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को जी, ठीक है। इंटर, कोड हट जाए। अब गाड़ी का व्यू डेटा यानी लाइव पैरामीटर देखना है, कौन सा पार्ट काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें व्यू डेटा में जाना है। तो व्यू डेटा में जाने के बाद इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है। अलग अलग गाड़ियों में 4, 5, 6 भी मिल सकता है, जैसे LID1, LID2, LID3। तो इसमें हम LID1 में जाते हैं। तो इसमें आपको इंटायर डेटा लिस्ट में जाना है, जिसमें आपको सबसे पहले लिखता है इंजन स्पीड, इंजन टेम्परेचर, ठीक है, एयर इनटेक। इसमें कुछ चीज़ें आपको देखना आना चाहिए, जैसे बैटरी वोल्टेज देखो इसमें 12 दिखा रहा है जी। इंजन RPM देखो कितना लिखा रहा है, 0। गाड़ी स्टार्ट करो, सेल्फ लो, ठीक है। अभी देखो इंजन RPM दिखा रहा है। अभी इंजन RPM क्या है, रेस है। क्यों रेस है, क्योंकि इंजन का टेम्परेचर डाउन है, ये 26 डिग्री है। जैसे जैसे ये गाड़ी गर्म होगा वैसे वैसे क्या होगा, इंजन RPM जो है 1400 के करीब आ जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा रेस करो, ठीक है। अगर आपने क्या है कि ठंड के दिन में क्या है, ठंडी पड़ रही है तो आपको इंजेक्टर से ही चोक लगता है इसका। तो जैसे जैसे गाड़ी गर्म होगी ये RPM क्या है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। देखो ये गाड़ी, इसमें टेम्परेचर कितनी गर्म हो गया, 35, और इधर RPM कितना आ गया, 1500 चल रहा है, 1500-1600। ये 1400 के करीब चलता है। जैसे जैसे गर्म होगा RPM 1400 के करीब आ जाएगा, ये है। इसके अलावा बैटरी वोल्टेज कितना आ रहा है, 14। मैंने आपको बताया था गाड़ी अगर स्टार्ट रहेगी 4000 RPM पे चेक करोगे तो 14 से 15 वोल्ट तक आएगा, है ना। व्हीकल स्पीड अगर आप गियर में लगा दोगे तो आपको गाड़ी का स्पीड भी यहाँ पे आएगा। देखो अभी 4-5, थोड़ा सा एक्सेलेरेट करो, 1 नंबर में यही स्पीड आता है, तो आपको ये स्पीड मिल रहा है, ठीक है।
आपने कितना एक्सीलेटर लिया ये भी आपको दिखाएगा इसमें। एक्सीलेटर लीजिए, ये देखो टोटल पोजीशन देख रहा, छोड़ो, आपका थ्रोटल पोजीशन भी आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये चीज़ है। तो लाइव पैरामीटर में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, इसका यूज करके जो है हम लोग गाड़ी को क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा अगर इसमें जाए LED 2 में तो इसमें कैनिस्टर लैम्डा ये आपका नहीं है, ये यहाँ पे जो है गियर दिख रहा है 1 नंबर, ठीक है। आप न्यूट्रल करोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, खड़ी गाड़ी में इतना ही दिखाता है, ठीक है। न्यूट्रल हो गया, देखो अभी इसमें 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आप बैक जाओ, आप 3 नंबर पे जाओगे तो 3 नंबर पे देखोगे, 3 नंबर पे आपके काम लायक कुछ नहीं है। तो ये व्यू पैरामीटर्स में ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, समझ में आया। इसके अलावा अगर आप रीड इश्यू में जाएंगे, रीड इसमें इश्यू का इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्चुएटर टेस्ट करना है तो एक्चुएटर टेस्ट में भी आपको कई सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक्चुएटर टेस्ट में चला गया, फ्यूल पंप रिले चेक करना है, तो जैसे ही क्लिक करोगे ना फ्यूल पंप रिले आपका टिक टिक की आवाज़ करेगा, किया जी, ठीक है। तो ये टिक टिक की आवाज़ कर रहा है। इसके अलावा स्टेपर मोटर हो गया, पर्ज वाल्व हो गया, पर्ज वाल्व का भी आवाज़ टिक टिक आएगा, आया जी है, ठीक है। तो ये है, तो इस प्रकार से इसी में थ्रोटल लर्निंग भी आएगा जो आप कर चुके हो। ये केवल 125 सीसी गाड़ी के लिए FI वाली जो है उसके लिए है, ठीक है। फ्लैश इश्यू करना है तो यहाँ पे आप फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका चेसिस नंबर दिखाएगा, इसके चेसिस नंबर मिलाने के बाद आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस सेशन, डिलीट सेशन इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए अलग है, इसके लिए अभी इंटरनेट नहीं है तो फिर आप मतलब अभी जो नया वाला डोंगल आया तो उससे आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। केवल बचा है फ्लैश इश्यू, बॉस टूल से फ्लैश इश्यू मैंने आपको नहीं सिखाया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी देर में सिखा देंगे, ठीक है। चूँकि इंटरनेट चाहिए जी, आपका, अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। जी। ये चीज़ है।